I somehow feel that we are blessed to have our basics met in life, है ना? ऐसा नहीं है कि खाने पीने की दिक्कत हो रही है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जहाँ अब कल का कैसे सामान आएगा इसकी चिंता हो रही है. We are all in that blessed, bracket जहाँ हमारी दिनचर्या का और रोज के खाने पीने का नहीं है. I'm sure most of you would be industrialist here, या जिनके स्टोर्स होंगे, या जिनका इस तरीके का काम होगा, जिनको सैलरीज देनी है, अपने स्टाफ को आगे हैंडल करना है. एंड इट डज गिव्स लॉट ऑफ प्रेशर थिंकिंग अबाउट कि कैसे चलेगा सब, कैसे मैनेज होगा. सो I completely understand that most of us would be going through a lot of things, and I'm here to talk about solutions, because problem तो सबकी common ही रहेगी. It will be either about घर में बोरियत हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, एंगर बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है. कुछ कॉमन पैरामीटर्स पर ही हर इंसान सोच रहा होगा, या ऑपरेट कर रहा होगा, या डिप्रेस्ड हो रहा होगा. बट वी हैव टू वर्क आउट टुवर्ड्स सोल्यूशन. प्रॉब्लम तो है ही. नाउ लेट्स वर्क आउट द सोल्यूशन. सो आई वुड बी रियली हैप्पी अगर इस सब में हम सब डिस्कस कर सकें, हम सब बात कर सकें, आप पूछ सकें, and I'm ready to help you out with whatever best I can. So before I'll start with a very small thing, and then I'm open to questions. I'll be very happy, and I'll feel more elated agar mujhe aap logon ke sawal mile, and I know where everybody is operating from, and we can figure out ways. तो सबसे पहले जब हम डिप्रेस होते हैं, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, और टेंशन में भी सबका रिएक्ट करने का अलग अलग वे होता है. आपने देखा होगा, हो सकता है आपकी वाइफ जोर से दरवाजा बंद कर रिएक्ट करती हो, आप चिल्ला के रिएक्ट करते हो. वी ऑल हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिएक्टिंग. हम सबका अपना अपना बेसिक एक एटीट्यूड होता है, और उस पर हम रिएक्ट करते हैं. मैं इस बारे में आपसे आगे भी बात करूंगी कि 5 तरीके के रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि 5 तरीके की सब कैटेगरीज होती हैं ऑफ पीपल, विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, सो दैट आपको पता चले कि जब आप सामने वाले से डील कर रहे हैं तो ये उसकी प्रॉब्लम, ये उसका एटीट्यूड है, वो ऐसे रिएक्ट करेगा. एंड डाइजेस्टिंग ऑल दैट बिकम्स वेरी इजी इन लाइफ. So before we start, let me make you understand कि आप लोग कितने लोग इस समय पर योगा कर रहे हैं, या कितने लोग इस समय पर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. I would just like to know if few of you could just pop up and say yes, no, maybe time नहीं मिलता, interest नहीं बनता. You can message also, or you can directly message. I can read all the messages here. You can do something on the screen. And so I the first answer I get from Mr. Sanjay Garg is that ki nahi, we are not doing. Kuch keh rahe hain, I do. Like Anita Singhal ji said that yes, I do. तो जितने भी लोगों को स्ट्रेस होता है, उसके लिए बहुत ही, देखिए, हमारे जब शास्त्र लिखे गए तो वो बहुत ही सिस्टमैटिकली वे से लिखे गए. फिर जैसे कोई चीज पुरानी हो जाती है, वो चाइनीज विस्पर्स जैसे बन जाता है. मैं आपके कान में एक बात करूं, आप आगे कहें, आप आगे कहें, और वो आगे कहे. फाइनली जब वो बात मुझ तक पहुंचेगी तो वो कुछ और होगी, वो नहीं होगी जो मैंने कही. तो बहुत सारी चीजों के साथ ऐसा सिस्टम बना. लेकिन एक बहुत सिंपल और इजी टूल लिखा गया, जिसको कहा गया कि आप अपने ब्रेन को कैसे सेट कर सकते हैं. इट वर्क्स वेरी वेल फॉर चिल्ड्रन, इट वर्क्स फॉर पीपल हु गेट लॉट ऑफ एंजाइटी. तो ये सिस्टम ये है हमारे ब्रेन का ऑपरेशन का, कि आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक मिड ब्रेन की एक लाइन आती है. अगर आप ब्रेन का फोटो भी देखें तो एक अलग हेमिस्फीयर होता है लेफ्ट, और एक अलग हेमिस्फीयर होता है राइट. सो जो आपके ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है, जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का, या आपके राइट साइड ऑफ बॉडी से कनेक्टेड होता है, ये ऊपर जाकर इंटरलिंक हो जाता है. ऐसे ही जो आपके ब्रेन का राइट हेमिस्फीयर होता है, ये लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट हो जाता है. तो जब आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है तो ये बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहा होता है. ये बहुत ज्यादा जो मैस्कुलिन काम है, मोटिवेशन के काम है, करेज के काम है, वो कर रहा होता है. जबका राइट ब्रेन, जब आपका ये वाला ब्रेन एक्टिव होता है, राइट ब्रेन एक्टिव होता है, तो आप, मेरा राइट साइड ये है, जब मेरा राइट ब्रेन एक्टिव होगा तो मेरा एनालिसिस का पार्ट या मेरा मोटिवेशन का पार्ट स्लो हो जाएगा. लेकिन जब मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होगा, जो मेरे राइट हैंड से कनेक्टेड है, तो मेरी एनालिसिस बढ़ जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो राइट साइड ऑफ बॉडी हो, आपने शादी के समय पे जब दूल्हा दुल्हन बैठते हैं, या जब भी कोई पूजा होती है, तो वाइफ को लेफ्ट साइड पे बिठाया जाता है. बेडरूम में भी जब हम वास्तु करते हैं तो लोगों को सजेस्ट करते हैं दैट वाइफ शुड यूजुअली स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हस्बैंड. पर आप में से कभी किसी ने सवाल नहीं किया कि लेफ्ट साइड पर क्यों बिठाते हैं वाइफ को, राइट साइड पे क्यों नहीं बिठाते. हम जब दिवाली पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी को हम गणेश जी के राइट साइड पर
स्थापित करते हैं, उन्हें राइट साइड पर बिठाते हैं। तब राइट साइड पर क्यों बिठाते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड जो है या आपकी अर्धांगिनी यानी कि आपकी फीमेल का होता है, आपकी लाइफ पार्टनर का होता है। ऐसे फीमेल्स के लिए राइट साइड जो होता है वो मेन के लिए होता है। तो जो आपकी आधी बॉडी का पार्ट है वो आपके लाइफ पार्टनर को दे दिया जाता है जब आप पूजा में या शादी में पहनते हैं, एंड हेंस फॉर जब जब आप पूजा करते हैं। तो इसका मतलब जो आपकी आपकी जो बॉडी का लेफ्ट हिस्सा है, जो आपके राइट ब्रेन को ऑपरेट करता है, ये नॉन डोमिनेंट हिस्सा है। लेकिन नॉन डोमिनेंट हिस्सा यूजलेस नहीं होता। यह आपके इमोशंस को केटर करता है, आपके क्रिएटिविटी को केटर करता है, आपके सॉफ्ट पार्ट ऑफ नेचर को क्रिएट करता है, आपके इमोशंस को क्रिएट करता है। वो चीजें जो फेमिनिन एक्टिविटी से जुड़ी है उसको क्रिएट करता है। तो जो अर्धनारीश्वर आप देखते हैं शिव जी और पार्वती जी का, बेसिकली वो दोनों जुड़े हुए नहीं है, वो आप ही का ब्रेन है। यू हैव अ मेल ब्रेन ऑल्सो एंड यू हैव अ फीमेल ब्रेन ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज दैट कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप किसी चीज को जद्दोजहद से सोच रहे होते हैं, किसी चीज पर परामर्श कर रहे होते हैं, चर्निंग कर रहे होते हैं, किसी चीज का निचोड़ निकाल रहे होते हैं, किसी चीज का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है और राइट ब्रेथ एक्टिव होती है। क्योंकि यहां तक सब कुछ सेम चलता है, ब्रेन तक आते ही ये चीज ऑपोजिट वायरिंग में कनेक्ट हो जाती है। तो जब हम एनालिसिस करते हैं, हम बहुत करेज में होते हैं, हम फाइटिंग मोड में होते हैं, तो हमारी राइट नॉस्ट्रल चलती है और लेफ्ट ब्रेन चलता है। ठीक इसी तरीके से जब आप इमोशनल होते हैं, आप सेंसिटिव होते हैं, आप थोड़े से आपका मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, आप थोड़े से सॉफ्ट हो रहे होते हैं, आप में पेशेंस आ रहा होता है, तो आपका राइट ब्रेन चलता है और लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव हो जाता है, इंटरकनेक्शन। तो ये बात इस प्रूवन साइंस, राइट, इसको स्वर विज्ञान या सर्वविद्या भी, इस तरह से भी स्वर विज्ञान भी कहा जाता है, विच इज अ वेरी वेरी मैटर ऑफ रिसर्च। इट्स अ ये बहुत हिडन चीजें हैं और हर कोई आपसे इस बारे में बात नहीं करेगा। बट लेट मी टेल यू थिंग, जिसको हम एक साइंस बोलते हैं, आजकल के समय में आप देखेंगे बच्चों को कराया जाता है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिससे बच्चा आंख बंद करता है, हाथ के पीछे आप उसको कोई कलर टच कराते हैं और वो बच्चा आप कलर बता पाता है। दैट इज ऑल्सो अ साइंटिफिक फिनोमा, ये बाय फ्लूक नहीं होता। तो मिड ब्रेन जो होता है हमारा, ये हमारे इंट्यूशन को बढ़ाता है। तो जो हमारे ब्रेन का हिस्सा, जो हमारी राइट नॉस्ट्रल को गवर्न करता है, इसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं। पिंगला यानी कि सूर्य से रिलेटेड नाड़ी, विच इज स्ट्रॉन्ग। सूर्य क्या देता है आपको? लाइट देता है, करेज देता है, हीट देता है, वार्म देता है, डायरेक्शन ऑफ लाइफ देता है। इसी तरीके से जो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल होती है, ये आपको कामनेस देता है। मून को आप देखेंगे, चंद्रमा पर गाने बने, ये चांद सा रोशन चेहरा, कोई सूरज सा रोशन चेहरा नहीं बोलता है, बोलता है तो ये चांद सा रोशन चेहरा। सो रोमांस, पीस, प्लेजर, जॉय, क्रिएटिविटी, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से जुड़ी हैं। तो आप अगर धीरे धीरे अपनी नॉस्ट्रल्स को ऑब्जर्व करना सीख जाएं, विच इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, यू विल रियलाइज कि हमारे अंदर इतनी बड़ी गहरी साइंस है कि वी कैन नॉट इमेजिन। इतनी ज्यादा गहराई है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर मैं आपको उस सब में लंबे पछड़े में नहीं डालूंगी, बिकॉज आई नो बहुत पेशेंस चाहिए। लेट्स कम टू द शॉर्टकट। आपको ने अनुलोम विलोम सुना होगा या नाड़ी शोधन सुना होगा। नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों को क्लीन करना, जिसमें हम एक एक नॉस्ट्रल से स्टार्ट होते हैं, थंब रखकर, इससे इनहेल करते हैं, इससे अगली वाली से एक्सहेल करते हैं, और फिर जिससे एक्सहेल करते हैं उसी से इनहेल करते हैं, फिर नेक्स्ट से एक्सहेल करते हैं और उसी से इनहेल करते हैं। अब इसके दो लॉजिक हैं। जब आप इस चीज को 7 to 8 राउंड्स कर लेते हैं, 8 बार आप सेम नॉस्ट्रल को बार बार उसी से इनहेल एक्सहेल कर लेते हैं। इट्स वेरी कॉमन, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं कैसे करना है अनुलोम विलोम, अगर आपको नहीं पता। अगर आप इसको 7 से 8 बार कर लेते हैं, तो बड़ी से बड़ी एंजाइटी हो, बड़ी से बड़ी टेंशन हो आपकी लाइफ में, विद इन 3 to 4 मिनट्स आपका मिड ब्रेन एक्टिव हो जाता है। यानी कि आपके अंदर एक कामनेस आ जाती है, एक रिलैक्सेशन आ जाती है। अगर जो लोग ये नहीं करते हैं, उसके लिए भी ऐसे कुछ 1 घंटे के बाद जब हमारी ब्रेथ ऑटोमेटिकली चेंज होती है, तो 30 सेकंड से 1 मिनट का समय होता है जब हम ऑटोमेटिकली दोनों नॉस्ट्रल से हमारी सांस चल रही होती है। दैट इज द टाइम जब हम रिलैक्स्ड होते हैं। इसीलिए हम ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा नहीं कर पाते हैं, इरिटेट नहीं हो पाते हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि सब धर्मों में सनराइज और सनसेट, जो दो टाइम के मिलने का समय है, उसको बहुत पायस माना गया। इसलिए आरती होती है, सुबह भी शाम को भी होती है, घंटी बजाई जाती है, शंख बजाए जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम होता है जब आपकी बॉडी ऑपरेट कर रही होती है।
लेकिन आप दिन भर सुबह सनराइज और सनसेट का तो वेट नहीं कर सकते ना अपनी एंजाइटी को खत्म करने के लिए. सो द इजीएस्ट वे टू एंड योर एंजाइटी इज टू एक्टिवेट योर मिड ब्रेन. एंड हाउ डू यू एक्टिवेट योर मिड ब्रेन? द इजीएस्ट वे टू एक्टिवेट योर मिड ब्रेन इज कि आपको अपनी सांसों को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं. प्राण यानी कि ब्रेथ, आयाम मतलब एक्सरसाइज. Exercise of your breathing in a certain way makes it fit. And when your breath is fit, you are fit, your mind is fit. So सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप लोगों को इतना लॉजिक देने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि अगर आप दिन में 7 से 8 मिनट के लिए लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल को एक्टिव कर सकते हैं, एंड यू डोंट हैव टू एक्सपेरिमेंट टू मच. जब हमारी कॉल खत्म होगी आप 3.5 से 4 मिनट करके देखिए. यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपका ब्रेन कैसे वर्क करने लग जाता है. और अगर आप इसको रेगुलरली करते हैं, ये आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ाती है, आपको जवान रखती है, आपको हेल्दी रखती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, आप यूथफुल होते हैं, आपका माइंड शार्प चलता है, आप ज्यादा प्रेजेंटेबल होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन पे आपका ज्यादा कंट्रोल आता है. इट्स ऑल अबाउट हाउ एफिशिएंट यू आर. हम अपनी बॉडी की एक्सरसाइज पर इतना एम्फोसिस देते हैं, अपनी सेंस ऑर्गन्स की एक्सरसाइज पर इतना स्ट्रेस देते हैं. आप में से काफी लोग जैन भी होंगे, आप लोग जानते हैं हिंदू कस्टम में फास्टिंग का कितना ज्यादा महत्व है कि फास्ट करो, अपने स्टमक को रेस्ट दो, अपने स्टमक की एक्सरसाइज को चर्न करो, सुबह खाओ रात को मत खाओ. बट हमें से कौन अपने ब्रेन की एक्सरसाइज की बात करता है? सिर्फ बहस करने से ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं होती. टू मेक योर ब्रेथ वर्क इन अ सर्टेन manner, the only way you can exercise your brain and your calmness. So a little request by starting this meeting is that कि आप सब लोगों को अपनी breath की movement जरूर करनी है, so that your mind is in your control. And if your mind is in your control, trust me, depression will never operate on you, क्योंकि हर चीज का solution आप निकाल पाएंगे. With this, if you have any questions, you can please ask. Otherwise, I have few more details to discuss with you and make you understand कि ये जो हमारे पास समय है लॉकडाउन का, ये क्यों आया, ये कैसे ऑपरेट करेगा हमारी लाइफ पे, एंड अब क्या परमानेंटली बदलने वाला है. So I was just sitting in one of my meditation durations that I sit and enjoy with myself, and realize कि ईयर 2000 में जब हम एक नई सेंचुरी को बिगिन कर रहे थे, एक नया एरा बिगिन हो रहा था. आई ऑलवेज बिलीव कि हर 10 साल बाद हमारी जिंदगी एक नए रेवोल्यूशन पर आती है. तो सन 2000 में जब मोबाइल्स नए नए आए थे और हमको एक चीज का समझ आया कि yes, I have a question from Mr. Agarwal. I will just answer it back to you. जब नया नया 2000 स्टार्ट हुआ, ईयर 2000 ऑनवर्ड्स, और 97 96 आई थिंक मोबाइल फोन स्टार्ट हुए थे. सो वी रियलाइज 2000 आते आते कि यार अब जो जिंदगी है ना ये बिल्कुल डिफरेंट हो गई. मतलब हमें एक जगह पर जाकर बात नहीं करनी है. धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा जब कि ये लग्जरी जो है मोबाइल फोन्स की, इट्स गोइंग बी अ नेसेसिटी फॉर एवरीवन. दैट इज व्हाई IT was booming, है ना, टेक्नोलॉजी का बूम आया, सब कुछ ग्रो किया, बिकॉज हमें एक नए एरा में हमने कदम रखा कि वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि घर जाओ और बात करो, वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि कोई कितना दूर है और एक सर्टेन एरिया से उसको कॉल करना है. सारी जिंदगी एक मोबाइल पर एक एरा हो गया. जब 2010 आया, एक नया फेज आया और हम लोगों ने रियलाइज किया कि इट इज ऑल अबाउट सोशल एक्टिविटी और सोशल मीडिया. आप क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर ओवरऑल ग्रोथ इन लाइफ. आपके कितने फॉलोअर्स हैं, लोग आपको कितना सुनते हैं, आप कितना लोगों के अंदर इंस्पिरेशन पैदा करते हैं, ये सारी चीजें आई. नाउ 2020, यू नो, अनदर 10 ईयर का फेज जो हम नए तरीके से स्टेप अप किया और हमने समझा that life is never going to be same. It has to be better now. कोई भी चीज जब एक पॉज पर आ जाती है, चाहे वो शादी का रिश्ता हो, जब भी एक चीज में एक ब्रेक आ जाता है ना, एक सिस्टम, एक तार टूट जाती है, तो या तो वो खराब होती है या वो बेटर होती है, वो सेम नहीं रहती. अब जिंदगी सेम नहीं रहेगी. सोशल डिस्टेंसिंग इज गोइंग टू बी अ नॉर्म ऑफ लाइफ. हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे लोगों से आप बेपाक हाथ मिला लिया करते थे, हाथों को सैनिटाइज नहीं करते थे, अपने हाइजीन को लेकर केयरलेस हुआ करते थे, किसी अनजान इंसान को घर में ले आया करते थे. इट इज ऑल गोइंग टू कम टू अ पॉज. अगले 10 साल ऐसे नहीं हो सकता. इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफरेंट. So this is a new beginning till 2030 that we have to understand that little isolation is going to be a part of our lives. ये लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी
ये सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा. You have to live with it. We have to adapt it and we have to make it a part of our lives.